क्या आपको पता है कि 5 रुपए की बिस्किट कहीं पे 1450 रुपए की मिल रही है? हाँ, तो ये बात सच है। तो आइए हम जानते हैं कि 1 रुपए की वैल्यू किसी देश में 290 रुपए की बराबर है। तो अगर आपका कहीं 1 रुपए गिर जाना तो उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि वो किसी देश में 290 रुपए के बराबर होती है। मैंने एक फैक्ट पढ़ा, किसी कंट्री में 1 रुपए की कीमत 2, और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि अपने इंडियन रुपीस की वैल्यू किसी देश में डॉलर से भी ज़्यादा है। मतलब डॉलर की कीमत इंडिया में तो 82 रुपए के अराउंड है, बट अगर हम बात करें इंडियन करेंसी के तो वो किसी देश में 290 या फिर इवन 330 रुपए तक जाती है। तो अगर हम बात करें कंट्री नंबर 1 जो कि इंडोनेशिया है, वहाँ पे 1 रुपए की कीमत 190 इंडोनेशियाई रुपए के बराबर होता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने भी एक फैक्ट पढ़ा, फिर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि है ये इंडियन करेंसी की कीमत है ये। सेकंड कंट्री जो है कंबोडिया, वहां पे 1 रुपए की कीमत 55 कंबोडियन रील के बराबर होती है। थर्ड कंट्री है जो है वियतनाम, तो यही वो कंट्री है जहां पे 1 रुपए की कीमत 290 वियतनामी डोंग के बराबर होती है। एक कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस, वहां पे एक रुपए की कीमत इतना ज्यादा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचो 330 रुपए के बराबर, तो हो गए ना परेशान। और ऐसे ही बहुत सारी कंट्री है जैसे लाहौस, 1 रुपए की कीमत 120 लाओ कीप के बराबर है। गिनी, वहाँ पे 1 रुपए की कीमत 119 रुपए के बराबर है। सेरा लियोन, वहाँ पे 1 रुपए की कीमत 130 रुपए के बराबर है। और आगोलान, वहाँ पे 1 रुपए की कीमत 3.9 अंगोलान कांगा के बराबर हो। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपए की कीमत कितना ज्यादा है। यहाँ पे हम 1 रुपए ऐसे ही किसी को दान कर देते हैं या फिर ऐसे ही अगर गायब हो जाता है तो हम कभी भी चिंता नहीं करते कि चलो 1 ही रुपए तो है। सोचो अगर किसी देश में 290 और 330 रुपए की बराबर है तो अभी आपको 1 रुपए की कीमत उतनी ही करनी पड़ेगी जितना कि हम 500 रुपए या फिर 1000 की करते हैं। तो आपको पता है कुछ कुछ देश ऐसे हैं ना जो इतने ज्यादा गरीब है ना कि उनको अगर प्रोग्रेस करना है, अगर उनको आगे उठना है, उनकी जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो लगभग 40 से 50 साल लग जाएंगे। हाँ, ये बात सच है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी ज्यादा गरीबी है कि वहाँ पे ऐसा सोचो कि अगर वो लोग प्रोग्रेस करें या फिर उनका जीडीपी अगर बढ़ाना हो तो लगभग 30 से 40 साल लग जाएंगे कि उनका जीडीपी अच्छे लेवल पे आ जाएगा। वो भी अच्छा नहीं, फर्स्ट और सेकंड नहीं, वो भी एक अच्छे लेवल पे, लाइक कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा गरीबी से तो ऊपर है। गरीबी का सबसे मेन कारण वहाँ पे ऐसा है कि ना ही इस कंट्री में अच्छे रोड है, ना ही हॉस्पिटल है और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास है, इसलिए यहाँ इस कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें, कंबोडिया एक ऐसा देश है जो कि वो भी एक गरीबी की लिस्ट में आता है। वो गरीबी का कारण ऐसा है कि ना ही वहाँ पे राजनीतिक विकास है और ना ही सामाजिक, और ना ही ये राजनीतिक और सामाजिक मिलकर संघर्ष कर रहे हैं कि गरीबी को हम कैसे वहाँ से निकालें। अगर नेक्स्ट कंट्री की बात करें वो है मंगोलिया। मंगोलिया भी एक ऐसा कंट्री है जो कि गरीबी की लिस्ट में आती है। यहाँ स्थिरता और बुनियादी जो ढांचे है, जो वहाँ पे घूमने फिरने की जगह है, वो ना ही अच्छे स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है और ना ही वहाँ पे कोई घूमने जाता है कि उसका जो इनकम है वहाँ से आ सके। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है अंगोला। ये भी एक ऐसा कंट्री है जो कि गरीबी की लिस्ट में आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गरीबी का ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा निर्भर है तो वो है तेल, और तेल के ही ऊपर इनकी जीडीपी पूरी डिपेंड है। और यही एक कारण है कि किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड होने के कारण ये कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही, जो भी मैंने अभी आपको बताया। और अगर ये सारी कंट्री को ग्रोथ करना है तो इनको कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, किसी और चीज को के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लोग किसी एक चीज के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर तेल या फिर खनिज या फिर कोयला या फिर हीरे के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि अगर कोई और कंट्री इनका हीरा, तेल या फिर खनिज या कोयला अगर नहीं खरीद रहा तो इनको हो जाता है प्रॉब्लम, फिर ये आ जाते हैं गरीबी के स्तर से और भी ज्यादा नीचे।